आज मेरा ऑस्ट्रेलिया का इनविटेशन आ गया है। इनविटेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इनविटेशन जो है वो 65 पे आ रहा है, इनविटेशन जो है 85 पे आ रहा है, इनविटेशन जो 90 पे आ रहा है। इनविटेशन है क्या, होता क्या है? अच्छा, इनविटेशन के बारे में आज मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को अबहाम है इस बारे में कि ये है क्या और किस किस वीज़ा पे होता है। देखें, जनरल स्किल माइग्रेशन की अगर बात की जाए, वो सब क्लास 491, सब क्लास 189, सब क्लास 190 होता है। जनरल स्किल माइग्रेशन पॉइंट बेस्ड होता है। अब इसके अंदर जो 189 है वो इंडिपेंडेंट स्किल वीज़ा है जिसको फेडरल गवर्नमेंट रन करती है। 491 और 190 जो है वो स्टेट नॉमिनेटेड है। इसमें इन्विटेशंस होते हैं। इन्विटेशंस क्या है? इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 सिंपली आपकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, ये पहले मैं इस पे बात कर चुका। स्टेप 2 जो है वो आपको फाइनल इन्विटेशन आया हो। तो स्टेप 3 जो है आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। क्या इनविटेशन आने का मतलब यह है कि आपका वीजा ग्रांट हो गया है? ऐसा हरगिज नहीं होता। देखें, होता क्या है कि आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास एक तो स्किल है, स्किल को आपने असेस करवाई, स्टेप 1 हो गया। अब पॉइंट्स के लिए कंपटीशन में आने के लिए देखिए पूरी दुनिया से जो ऑस्ट्रेलिया में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का वही मतलब है जो कि प्लेन इंग्लिश में आप इसको समझ सके, यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं। किसके लिए इंटरेस्टेड हैं? जो भी वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक सिस्टम के तहत अप्लाई किया जाता है। कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करती हैं। मिसाल के तौर पे विक्टोरिया में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना होगा और साथ साथ उसी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक और सिस्टम में जो कि विक्टोरिया का अपना है उसमें करना होगा। मैं एलिजिबिलिटी की तरफ अभी नहीं जा रहा, मैं अब सिर्फ इन्विटेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें वो ही काफी है। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स के 2 सिस्टम हैं, एक है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक और है काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तस्मानिया का अपना तरीकाकार है। अब इस सारे के अंदर आपको फाइनल लिमिटेशन की दौड़ है। होता क्या? होता यह है कि आपके पास ऑक्यूपेशन है, पॉइंट्स हैं, एलिजिबिलिटी पॉइंट 65 है, सबको पता है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो क्या 65 पे अब सीट है, लेट्स से 3 सीटें हैं, उसके अंदर 5 जो एप्लीकेंट्स हैं, 5 एप्लीकेंट्स में से 2 के पास 65 है, एक के पास 70 है, 2 के पास 75 है। तो आपको क्या लगता है किसको इनविटेशन आएगा? बिल्कुल वही जवाब है जो आपके ज़हन में आया, जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा और फिल्टर्स भी होते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि पहले जिनके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा। तो कंपटीशन में आने के लिए और सबको फेयर चांस देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये सिस्टम कहा कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, हम आपको इनवाइट करेंगे। बहुत दफा ऐसे होता है कि बहुत सारी ऑक्यूपेशंस वो आती हैं 65 के ऊपर, बहुत सारी जो आप सुनेंगे वो आते हैं नहीं जी ये 95 के ऊपर इनविटेशन आ रहा है। वो कंपटीशन खुद से ही क्रिएट हो चुका होता है, यानी कैंडिडेट ज्यादा है और उसके अंदर सीटें जो एलोकेटेड है वो कम है। तो इसी वजह से इनविटेशन आने के चांसेस, जैसे जैसे आप कंपटीशन में आते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, पॉइंट्स आपके ज्यादा होते हैं, आप कंपटीशन में आपको एक तो ऑलरेडी फेयर चांस मिला हुआ है, आप कंपेटिटिव हो जाते हैं, आपको इनविटेशन आ सकता है। अब इनविटेशन क्या है? आमतौर पे क्या होता है, जो स्टेट नॉमिनेटेड है, स्टेट नॉमिनेटेड में आपने एक्सप्रेशन किया, आरओआई किया, तो होगा क्या कि पहले वो आपको प्री इनविटेशन भेजेंगे। प्री इनविटेशन क्या है? प्री इनविटेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लेम्स, जो भी आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिखा हुआ है कि भाई मेरे इतने पॉइंट्स हैं, मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मेरी इतनी एज है, तो उसके अभी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, ये एक समरी आप देते हैं डिपार्टमेंट को, और उसी के तहत आपको जो स्टेट है वो कहती है आप इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस उसके हमें प्रोवाइड करें। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या है? आपने कहा मैंने बैचलर्स किया हुआ है, तो नेचुरली आप उस पर अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दिखाएंगे। आप कहेंगे मेरी एज इतनी है, पासपोर्ट आईडी कार्ड चलेगा उसके लिए। आप कहेंगे मेरे पीटी में इतने पॉइंट्स हैं, तो पीटी का रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे। ये जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं स्टेट को, तो स्टेट के अंदर एक केस ऑफिसर है वो चेक करता है, क्योंकि ये याद रखें कि बहुत सारे प्री इन्विटेशंस या इन्विटेशंस जो हैं वो ऑटो होते हैं, उस पर अभी कोई चेकिंग नहीं हुई थी। अच्छा, उसको वो चेक करेगा प्री इन्विटेशन के ऊपर। प्री इन्विटेशन में चेक करने के बाद अगर कोई उसके अंदर कमी रह गई तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि भाई साहब
आप तो कह रहे थे मैं न्यू साउथ वेल्स में 6 महीने से रह रहा हूं, लेकिन आपकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट के अंदर आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दें। आप तो कह रहे थे मैं ऑफशोर रह रहा हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं या जो रिकॉर्ड है वो कुछ और दिखा रहे हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। उसको वेट करने के बाद और असेस करने के बाद आपको एक, अगर वो एक तो रिफ्यूज हो सकता है, वो सीधी सीधी ईमेल आएगी कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आपने जो कहा डॉक्यूमेंट्स आपको सेटिस्फाई नहीं करते, तो उस पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, रिफ्यूजल आ जाएगा। लेकिन दूसरा, आपको एक फाइनल इन्विटेशन भेजता है, वो आपको ईमेल करते हैं कि भाई साहब आपको एक इन्विटेशन आया और आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये वो इन्विटेशन है जो कि आता है, नो यू आर रेडी टू अप्लाई योर वीजा। याद रखें, इन्विटेशन इटसेल्फ वीजा नहीं है, इन्विटेशन के बाद वीजा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये वो डायलॉग है या ये वो बात है, जब आप ईमेल पढ़ते हैं कि यू आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर दिस वीजा, तब इसका मतलब है कि आपका बहुत सारा काम हो चुका, अब आप इनवाइटेड हैं, अब आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आगे देखे जाएंगे। तो ये इनविटेशन है। प्री इनविटेशन का मैं आमतौर पे बहुत ज्यादा टर्म यूज करता हूं, या फाइनल इनविटेशन की टर्म यूज करता हूं। तो प्री इनविटेशन का जैसे मैंने बात की कि स्टेट लेवल पे वो आपको भेजते हैं, वो वेटिंग करते हैं, वो देखते हैं कि असेस करता है असेसर, केस ऑफिसर। और फाइनल इनविटेशन जब आपको आता है वो फेडरल सिस्टम से आता है, अब आपने अप्लाई करना है। इनविटेशन आने का मतलब ये नहीं है आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस, या आमतौर पे यही होता है कि आपने जो क्लेम किया वीजा मिलेगा। लेकिन अब यहां से उठ के जब आपने अप्लाई किया तो चला गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके सारी वो चीजें चेक करने वाला है, जो इंटेग्रिटी रन चेक करेगा, स्कोरिंग एक्सेट्रा, सब करेक्टर चेक है, हेल्थ चेक है, वो अब इमिग्रेशन के पास आ चुका। मतलब ये इनविटेशन वीजा नहीं है, इनविटेशन के बाद वीजा किया जाता है। और मतलब ये कि जो इनविटेशन है उसका अभी अगर प्री इनविटेशन आया है तो वो फाइनल नहीं है। मतलब ये कि इनविटेशन करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप अप्लाई नहीं करते, आपके पास 100 पॉइंट्स भी हैं, तो आप गेम के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब ये अप्लाई नाउ, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।